दुनिया का सबसे बड़ा एनकाउंटर किया है। ड्रग तस्करों को भगा भगा के मारा है। और खबर आई है दर्शकों ब्राजील से। लेकिन कैसे एनकाउंटर किया है आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ब्राजील में ड्रग माफिया और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है, ऐसा लगेगा कोई युद्ध हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, देखिए आप, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा। और देखिए जरा कैसे गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसके बाद खबर आई कि 80 लोग मारे गए। आप सोचिए, एक एनकाउंटर में 80 लोग मारे गए। लेकिन जानकारी है कि 50 तो इसमें तस्कर हैं। लेकिन इस भारी गोलीबारी में कई आम लोगों की भी जान चली गई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, यही है वो ड्रग तस्कर। ये पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं। इन्हें देख लीजिए, यही हैं जो अलग अलग जगह पर ड्रग सप्लाई करते हैं। और ब्राजील में पुलिस ने इनको पकड़ के बड़ी कार्रवाई की है। अब दर्शकों सवाल ये कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत एकाएक कैसे हुई, और क्या ब्राजील में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चल रहा है? कैसे आज पूरा एक्शन हुआ, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में बड़ा एक्शन हुआ दर्शकों। पुलिस ने ड्रग संगठन रेड कमांड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2500 पुलिसकर्मियों ने ड्रग माफियाओं के ठिकाने पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस की टीम एक्शन के लिए आगे बढ़ी, उसके बाद ड्रग माफियाओं ने गोलीबारी शुरू कर दी। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ ड्रग माफिया। पुलिस को रोकने के लिए ड्रग गैंग ने हाईटेक तरीका अपनाया। बताया जा रहा है गैंग ने सड़कों पर जलते हुए बैरिकेड्स लगा दिए और ड्रोन बम की मदद से पुलिस फोर्स पर बम गिरा दिए। कुछ इसी तरह जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि पुलिस टीम को ठिकाने पर आने से रोका जा सके। और पुलिस ने भी जोरदार तरीके से जवाब दिया दर्शकों। पुलिस की टीम हेलीकॉप्टर की मदद से ड्रग माफियाओं पर हमला करती है और दोनों तरफ से आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे राजधानी रियो डी जेनेरियो में जंग हो रही है। और भिड़ंत में 80 लोगों की जान चली गई है, जिसमें तस्करों के साथ आम लोग भी शामिल हैं दर्शकों। और पुलिस के 4 अधिकारियों की मौत की खबर मिली है। रात भर चले ऑपरेशन में 100 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ड्रग माफियाओं पर अभी भी एक्शन जारी रहेगा। रियो डी जेनेरियो की सड़कें बंद कर दी गई हैं और जानकारी यह है कि नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ड्रग माफियाओं को पूरी तरह से खत्म करने का प्रण लिया गया है। लेकिन दर्शकों, कैसे एक्शन के बाद अब जेल भी भर गई है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है जेल, जहां पर इतने ज्यादा ड्रग माफिया आ गए कि पूरी जेल भर गई। रेड कमांड ब्राजील का सबसे पुराना ड्रग गैंग है। इस ड्रग गैंग की स्थापना जेल के अंदर ही की गई थी। 1970 के दशक में सरकार ने वामपंथी नेताओं को जेल में डाल दिया। जेल में कुछ वामपंथी नेताओं ने कैदियों के साथ मिलकर संगठन बना लिया। धीरे धीरे संगठन जेल के बाहर अपराध करने लगा। दावा ये कि हत्या, ड्रग तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम देते। रेड कमांड ड्रग गैंग का मुख्य गढ़ रियो डी जेनेरियो ही है और ये गैंग पड़ोसी देशों तक फैला हुआ है। आप सोचिए जरा, इस संगठन का कोई एक नेता नहीं है, ये संगठन पूरा काम करता है। इस इलाके में कमांडेंट का नाम बॉस होता है, जो हर इलाके में होता है और अपने इलाके के व्यापार पर वही पूरा कंट्रोल रखता है। ब्राजील पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से ड्रग गैंग के लोग आपस में भिड़ रहे थे और लगातार लोगों की हत्याएं कर रहे थे। इसीलिए पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और ड्रग कार्टेल को खत्म कर दिया। रेड कमांड गैंग पर पुलिस ने हम दुनिया का सबसे बड़ा एनकाउंटर किया है। ड्रग तस्करों को भगा भगा के मारा है
और खबर आई है दर्शकों ब्राजील से। लेकिन कैसे एनकाउंटर किया है आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए ब्राजील में ड्रग माफिया और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है, ऐसा लगेगा कोई युद्ध हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा और देखिए जरा कैसे गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसके बाद खबर आई कि 80 लोग मारे गए। आप सोचिए एक एनकाउंटर में 80 लोग मारे गए। लेकिन जानकारी है कि 50 तो इसमें तस्कर हैं, लेकिन इस भारी गोलीबारी में कई आम लोगों की भी जान चली गई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, यही है वो ड्रग तस्कर। ये पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं। इन्हें देख लीजिए, यही हैं जो अलग अलग जगह पर ड्रग सप्लाई करते हैं और ब्राजील में पुलिस ने इनको पकड़ के बड़ी कार्रवाई की है। अब दर्शकों सवाल ये कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत एकाएक कैसे हुई और क्या ब्राजील में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चल रहा है? कैसे आज पूरा एक्शन हुआ, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में बड़ा एक्शन हुआ दर्शकों। पुलिस ने ड्रग संगठन रेड कमांड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2500 पुलिसकर्मियों ने ड्रग माफियाओं के ठिकाने पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस की टीम एक्शन के लिए आगे बढ़ी, उसके बाद ड्रग माफियाओं ने गोलीबारी शुरू कर दी। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ ड्रग माफिया। पुलिस को रोकने के लिए ड्रग गैंग ने हाईटेक तरीका अपनाया। बताया जा रहा है गैंग ने सड़कों पर जलते हुए बैरिकेड्स लगा दिए और ड्रोन बम की मदद से पुलिस फोर्स पर बम गिरा दिए। कुछ इसी तरह जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि पुलिस टीम को ठिकाने पर आने से रोका जा सके। और पुलिस ने भी जोरदार तरीके से जवाब दिया दर्शकों। पुलिस की टीम हेलीकॉप्टर की मदद से ड्रग माफियाओं पर हमला करती है और दोनों तरफ से आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे राजधानी रियो डी जेनेरियो में जंग हो रही है और भिड़ंत में 80 लोगों की जान चली गई है, जिसमें तस्करों के साथ आम लोग भी शामिल हैं दर्शकों। और पुलिस के 4 अधिकारियों की मौत की खबर मिली है। रात भर चले ऑपरेशन में 100 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ड्रग माफियाओं पर अभी भी एक्शन जारी रहेगा। रियो डी जेनेरियो की सड़कें बंद कर दी गई हैं और जानकारी यह है कि नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ड्रग माफियाओं को पूरी तरह से खत्म करने का प्रण लिया गया है। लेकिन दर्शकों, कैसे एक्शन के बाद अब जेल भी भर गई है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है जेल, जहां पर इतने ज्यादा ड्रग माफिया आ गए कि पूरी जेल भर गई। रेड कमांड ब्राजील का सबसे पुराना ड्रग गैंग है। इस ड्रग गैंग की स्थापना जेल के अंदर ही की गई थी। 1970 के दशक में सरकार ने वामपंथी नेताओं को जेल में डाल दिया। जेल में कुछ वामपंथी नेताओं ने कैदियों के साथ मिलकर संगठन बना लिया। धीरे धीरे संगठन जेल के बाहर अपराध करने लगा। दावा ये कि हत्या, ड्रग तस्करी जैसी वारदातों को यह अंजाम देते। रेड कमांड ड्रग गैंग का मुख्य गढ़ रियो डी जेनेरियो ही है और ये गैंग पड़ोसी देशों तक फैला हुआ है। आप सोचिए जरा, इस संगठन का कोई एक नेता नहीं है, ये संगठन पूरा काम करता है। इस इलाके में कमांडेंट का नाम बॉस होता है, जो हर इलाके में होता है और अपने इलाके के व्यापार पर वही पूरा कंट्रोल रखता है। ब्राजील पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से ड्रग गैंग के लोग आपस में भिड़ रहे थे और लगातार लोगों की हत्याएं कर रहे थे। इसीलिए पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और ड्रग कार्टेल को खत्म कर दिया। रेड कमांड गैंग पर पुलिस ने हमला